है जी, सबसे काम बड़ा है क्षमा करने का। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात। कहा क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटन के जो गलत काम है उनके। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात। का विष्णु के घट गयो भृगु मारी लात। का भृगु ने भगवान विष्णु को सर्प के सैया पर सोए हुए थे, उनको जाके एक लात मार दिया। क्या घट गया उनका? कुछ घटा। इसीलिए क्षमा को शक्तिशाली ही करता है। क्षमा कमजोर व्यक्ति से नहीं होता। क्षमाशील बनिए। संत महात्मा के क्षमाशील के साथ दयावान बनिए। दयावान बनेंगे, क्षमाशील रहेंगे तो धर्म कर्म अपने आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए संतों ने कहा है कि जहां संत वचन रूपी सुधा मिल जाता है, अमृत मिल जाता है, वहां स्वतः सारे देव का निवास होता है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि सदैव ख्याल करना हम लोग ये चाहिए कि हम लोग आपस में, घर में अपने वाणी को माधुर्य बनाए। वाणी में प्रेम हो, मिठास हो, करवाहट जहां हो उसको हटाने का प्रयास करें। और ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो माताओं को लक्ष्मी का रूप क्यों कहा गया? कोई पता किया आप लोगों ने? करना चाहिए। उनमें एक सहनशीलता है, सहने की क्षमता है, उनके वाणी माधुर्य हुआ करते हैं, वे दयावान हुआ करते हैं। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि सारी माताएं मां लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। और जिस घर में माताओं की प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है, उस घर में लक्ष्मी सत्ता स्वतः विराजती है। इसीलिए सबों से मैं कहूंगा कि आदर अवश्य दीजिए। आदर के पात्र भी है वो। भगवान श्री राम ने उस मंथरा को कितना आदर दिए, ये देखना होगा। जिस मां ने उनको घर से निकाला, वनवास दिए, उनको कितना आदर दिए। तो हम लोग को ख्याल करना पड़ेगा कि आदर के पात्र होते हैं, उनको आदर दिया करिए। और एक बात सदैव याद रखिएगा, सत्संग में जो आते हैं, सत्संग में कोई व्यक्ति आवेंगे, अगर ठीक ठीक वो सत्संग करते हैं, जिनका अंतर साधना ठीक ठीक हो रहा है, वो पुरुष वर्ग में है तो देव है, और माताएं वर्ग में है तो देवी है। इसीलिए हम लोग यह प्रथा है देवी शब्द लिखने का। संतों ने कहा कि जिस घर में, जिस देश में नारियों का सम्मान हुआ करता है, वह देश, वह घर सबसे अच्छा होता है। इसलिए भारतवर्ष सबसे अच्छा देश है। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि भारत देश ऐसा संसार में दूसरा कोई देश नहीं है। क्यों? नारियों का सम्मान होता है, प्रकृति का आदर करते हैं। यहां पर देखते हम लोग नदी का आदर करते हैं, वृक्ष का आदर करते हैं। हम लोग की संस्कृति सबसे उज्जवल संस्कृति है, सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। इसलिए हम लोग ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग को इस पर्व में, दीपोत्सव पर्व में
एक टाइम एकत्र जरूर होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक प्रेम बढ़ता है। और प्रेम क्या है, तो संत कबीर साहब कहते हैं जिनके जीवन में प्रेम नहीं है उनसे भक्ति नहीं होती। इसने कहा प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार उद्रवण के कारणे जन्म गमायो सर। हम लोग केवल पेट पालने के संसार में नहीं आए, इतना ख्याल रखिएगा सब कोई, कि पेट पालने के संसार में हम नहीं आए हैं, केवल शरीर को बनाने के लिए नहीं आए हैं, संसार में केवल हम संपत्तिवान होने के लिए नहीं आए हैं, निज कर्तव्य को जानने के लिए आए हैं। संसार में निज कर्तव्य क्या है, निज कर्तव्य हम लोगों को है अपने आप का पहचान करना। और अपने आप का पहचान करने का ये मार्ग है, संतों ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसीलिए ध्यान सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जो सत्संग करेंगे ना उनको रहने की कमी होगी, ना खाने की कमी होगी, ना पहनने की कमी होगी। विषम परिस्थिति भी देश में अगर आ जाएगा ना, संकट घड़ी भी हो जाएगा ना, तो गुरु महाराज के भक्त कहीं भूखे नहीं मरेंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको सच्ची घटना सुना रहा हूं। एक माँ बेटा, पिताजी का उम्र कम ही उम्र में उनका शरीर छूट गया। बेटा कमाने लायक नहीं, छोटा। और समझो पिताजी का शरीर छूटा तो माँ को क्या बोलते, पैरालिसिस मार दिया, लकवा मार दिया। अब कौन खिलाएगा उसको? ये सच्ची घटना सुना रहा हूं। तो गांव में मांग मांग के खाता था। किसी तरह से उसकी मां का इलाज हुआ। इलाज होने के बाद उसी अवस्था में कुप्पा घट गई। किसी तरह जाके गुरु महाराज को प्रणाम की। अब प्रणाम करने के पश्चात कहती है कि मुझे दीक्षा लेना है। उस समय गुरु महाराज दीक्षा देना बंद कर दिए थे। मरसन से प्रमंज महाराज से कहते हैं कि उसको दीक्षा दे दो। एकदम गरीब, विचार कर लीजिए, मांग की खा रही है, भिखारी अवस्था में है। जैसे दीक्षा लेकर के आए, घर आए, ये कुछ सुनी सुनाई कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, ये आंखों देखी कहानी सुना रहा हूं आपको। घर जैसे आए, छोटा सा बालक था, मात्र में 7-8 साल का था। उसको एक गाड़ी के ओनर थे, उसने कहा कि तुम चलो मेरे यहाँ, रात भर रहना गाड़ी के साथ में, सुबह तुम चले आना। उसका कुछ तनख्वाह बांध दिया गया। अब क्या काम करेगा, जाता था, कुछ पैसा आता था। आपको मैं बता रहा हूं, अच्छा एज उनका हो गया तभी वो मास्टर रखा पढ़ने के लिए अपने घर पे। मास्टर को बुला बुला कर पढ़ता था। और पैसे इतने उन्होंने अर्जन कर ली उस समय, आज से लगभग करीब 40 साल पहले बता रहा हूं कहानी, कि आज भागलपुर में सुंदर सा घर बनाया है। कई बच्चे अच्छे अच्छे जगह हैं। तो पैसा जो इकट्ठा किया गया, सत्संग जुड़ा रही, प्रत्येक दिन सत्संग करता था, प्रत्येक दिन। मैं उनके घर में कई जगह सत्संग किया हूं। तो पहले जो उनका घर था तो फूस का था। गांव देहात में देखे होंगे आप लोगों ने, सुने भी होंगे कि कोठी होता है धान का,
कोठी सुनते जानते हैं क्या आप लोग? उस कोठी में दरखा होता है, बनाता है वो दरखा। उसी दरखा में उन्होंने कागज का नोट रखा था। घर में एक अलगनी थी बांस की, लकड़ी की किवाड़ी, और उसी घर में गुरु महाराज को रखती थी दरखा में। उस घर में ध्यान में क्या बैठ करके आग लग गया उसमें। बैसाख जेठ में कभी बहुत आग लगती थी, उसमें चैत्र वैसाख में आग लगती थी उस जमाने में। आग लग गई तो उसके घर भी जल गए। 15-16 घर जल गया था। उसके घर जब जले तो सब घर जो जला तो सब घर का जो बर्तन था एल्युमिनियम का, सब पिघल के एकदम जस्ट क्या कहते वो हो गया था, खुला बन गया था। सब के सब कुछ जल गए। और मैं आपको सच्ची घटना सुना रहा हूं, आंखों का प्रमाण में देता हूं आपको। उसके घर के बांस नहीं जले। इस घर में तस्वीर था गुरु महाराज का। ना बांस जला, ना कोठी का धान जला, ना चावल जला, ना ही वो कागज का नोट जला, जो का त्यों रह गया। ये सुनी सुनाई ने मैं देखी बता रहा हूं। इसीलिए विचार करना ये होगा। जब उसके घर में आग लगी तो जानते हो उन्होंने क्या की? आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। बाहर में चुपचाप आंख बंद करके बैठ गई, और जब आग बुझी, इतना राख था उस राख में प्रवेश किया, इतना राख था नीचे जमीन से, लेकिन उस घर में जो जो वस्तुएं थी एक भी नहीं जला। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब गुरु कृपा करते हैं ना तो लक्ष्मी मां तो स्वतः आती ही है, क्योंकि लक्ष्मी है संतन की चेरी।